हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हमारे 100 डेज 100 केसेस का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आज 50th डे है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज का केस भी इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक अलग ही दवाई आपको लर्न करने को मिलेगी। सो अभी हम इस केस की बात करते हैं। ये भी तकरीबन 10-12 साल पुराना केस है। एक लेडी है अबाउट 30 ईयर्स की, उनको डिप्रेशन हो गया। साथ में उनको सुसाइडल थॉट्स है कि क्या रखा है ज़िंदगी में, मर ही जाओ तो अच्छा है। हर वक्त टेंशन, हर वक्त सिर दर्द, लेग्स पेन, काम करने को मन नहीं करता। सो इस तरह का बस हिसाब है। पेरेंट्स के घर में वहाँ भी लड़ाई झगड़े, और हस्बैंड वो भी रोज़ शराब पीते हैं, और शराब पी के वही गाली गलोच भी। बहुत ही मिजरेबल कंडीशन हो गई है इस पेशेंट की। जब शादी हुई तो इनके मन में बहुत आ कि मैं पढ़ के इंडिपेंडेंट बनूं, लेकिन हुआ क्या, शादी हो गई, साथ के साथ ही शी बिकेम प्रेग्नेंट और बेटी पैदा हुई। बिल्कुल खुशी नहीं हुई, और प्रेगनेंसी भी थोड़ी मुश्किल ही थी। हर वक्त रोते रहना, हर वक्त उदास, कोई मन ना लगना, कभी मदर इन लॉ के साथ लड़ाई, कभी हस्बैंड के साथ लड़ाई। फिर सेपरेट हो गए। इन लॉ से सेपरेट होकर भी उन्होंने कभी कुछ चलता ही रहा, और लड़ाई झगड़ा तो कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहा। मन में यही आता था कि कैसी किस्मत लेके पैदा हुई हूँ। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी पढ़ाई की, एक कोर्स किया, लेकिन वो जो पुरानी बातें हैं वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती। दिमाग में बार बार एक ही बात कि क्या किस इंसान से शादी कर ली, और क्या है ये एक लड़की पैदा हो गई, क्यों लड़की पैदा हुई। सारा दिन मन में डर, मन में रोते रहना, और बहुत कुछ, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा। पहले लड़ाई कर लेनी, रो पड़ना, और फिर उसके बाद सोचना कि क्यों किया, ये सब कुछ। तो इस बेसिस के ऊपर मैंने उनको सिर्फ एक ही रूब्रिक लिया, दैट वॉज मिजरेबल एग्जिस्टेंस, डिस्पेयर अबाउट हर मिजरेबल एग्जिस्टेंस। क्योंकि पेरेंट्स के घर में भी वही कुछ चलता था, और यहाँ पर भी वही कुछ चल रहा है। वही लड़ाई मार कुटाई, और उसको अपनी एग्जिस्टेंस पे ही वो हो रहा है कि किस लिए मैंने ये शादी की। मेरे मन में था कि मैं शादी करके इंडिपेंडेंट होंगी, पढ़ाई करूंगी और कुछ बनूंगी, बट ऑल ख़त्म हो गया। बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल हालत। तो इस बेसिस के ऊपर मैंने पुअर लिख के, मिजरेबल लिख के उनको सीपिया मेडिसिन दी। सीपिया देने के बाद उनको कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा उनके चेंज नहीं आई। तो मेरे मन में आया कि ये दवाई नहीं हो सकती। सीपिया की मिजरेबल कंडीशन अगर है, डिस्पेयर अबाउट मिजरेबल कंडीशन, पुअर, इतना ज़्यादा टॉलरेट करता है, इतना बियर करता है, तो उसमें हमें रिजल्ट मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। फिर मैंने उनसे दोबारा से 2-3 बातें पूछी, तो उन्होंने बोला कि मेरे मन में सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये आती है कि मैं एक लड़की हूँ, लड़की हो के मेरी इतनी बुरी हालत है, और ये मैंने लड़की क्यों पैदा कर दी। मुझे तो इस बच्ची से नफरत हो गई है कि मैंने इसको क्यों पैदा किया। तो दिस वाज द केस। जो इसमें से दवाई निकलेगी वो हम डिटेल में आज 3-4 मेन पॉइंट्स है, वो उसकी स्टडी करेंगे। सो देखिए किस किस को ये दवाई मिलती है। तो अब बात करते हैं इस केस के एनालिसिस की। जब मैंने इस केस को बड़े ध्यान से सोचा, और सीपिया, पल्स, इन सब मेडिसिन को अलग रख के ये सोचा कि वो है क्या, वो चाहती क्या है। उसने कहा कि मुझे तो ये इस लड़की से, जो मैंने लड़की पैदा की है, पता नहीं इसकी किस्मत कैसी होगी, इससे भी नफरत है। मैं तो कहती हूं कि ये मर ही जाए।
कभी कोई ऐसा अपने बच्चे को कहता है, चाहे जितने मर्जी बुरे हालात हो, कोई नहीं कहता, लेकिन ये एक ऐसा पेशेंट है जो अपनी बच्ची को चाहती है कि, और स्पेशली लिखा हुआ है एवर्शन टू गर्ल चाइल्ड, कि मैं नहीं चाहती कि ये जिए, मर ही जाए तो अच्छा है, मुझे नफरत है इससे। तो मुझे एक बहुत पुराना अपना केस कोई याद आया जिसमें ऐसे ही था, एवर्शन टू गर्ल चाइल्ड। मैंने रिपोर्टरी में सर्च किया तो यहाँ पे मुझे एक दवाई मिली, दैट वाज अ रेफनेस। ये मैं पहले भी एक केस में यूज कर चुकी हूँ। रेफनेस में क्या होता है कि पहले इसका ऑरिजिन देखते हैं, कहाँ से बनी ये दवाई है। ये जो हम रेडिश यूज करते हैं, मूली यूज करते हैं, वहां से ये बनी दवाई है। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इसकी साइकी इस तरह की होती है। मैंने उनको रेफरेंस दी, 30 में ही थी मेरे पास, 30 में ही एक डोज दी, और अगले हफ्ते उन्होंने आके बोला कि मुझे बहुत रिलैक्स्ड महसूस हो रहा है। बहुत देर तक उनकी चलती रही दवाई, 4-6 महीने, और वो बिल्कुल उनका डिप्रेशन एंड फिर सेटल डाउन हो गए अपनी जिंदगी में। तो अब हम इसके कुछ 3-4 मेन पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले एवर्शन टू चिल्ड्रन, बच्चों से नफरत करना। किन बच्चों से? लिटिल गर्ल्स, एवर्शन टू चिल्ड्रन, टू लिटिल गर्ल्स। और आगे क्या है? वेमेन इन, औरतों में, एवर्शन टू लिटिल गर्ल्स इन वेमेन, एवर्शन टू मेन इन वेमेन, एवर्शन टू वेमेन इन वेमेन। किस तरह की ये एवर्शंस हैं? और वेमेन के साथ तो फियर ऑफ वेमेन, हेट्रेड ऑफ वेमेन, इस तरह की साइकी ये पेशेंट रखता है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जो डिजीज और बर्डन के साथ रिलेटेड है। इसको लगता है कि इसको कोई ऐसी बीमारी है जो कभी किसी को पता ही नहीं चली, डॉक्टर्स को पता ही नहीं लगता, अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज, सिंगुलर है। डिल्यूजन, अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज, ही हैज एन, कि उसको एक ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर्स को पता ही नहीं चलता। ये बहुत बार पेशेंट्स आकर बोलते भी हैं कि किसी को समझ ही नहीं लगा, किसी डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि कौन सी बीमारी है। और ये भी लगता है कि फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, कि इस तरह की कोई बीमारी हो, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज अनरिकॉग्नाइज्ड, कि कहीं कोई इस तरह की बीमारी ना हो जाए जो अनरिकॉग्नाइज्ड हो, जिसका पता ही ना हो कि कौन सी बीमारी है। डिल्यूजन में भी है, फियर में भी है, दोनों में है। और डिल्यूजन्स में 3-4 और डिल्यूजन्स है। वो सोचता है कि ही हैज बीन पॉइजन्ड, उसको जहर दिया गया है, ही इज इंटॉक्सिकेटेड, he himself was dead, he was about to die, वो मरने वाला है, उसको इस तरह की शायद बीमारी लग गई है जिसको डॉक्टर्स को पता ही नहीं है। अगर फियर की बात करते हैं, फियर ऑफ बिकमिंग अ बर्डन, जैसे इस केस में था कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, कि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, और इसमें रूब्रिक भी है इंडिपेंडेंट। और फियर ऑफ बिकमिंग अ बर्डन में भी एक ही मेडिसिन है, दैट इज रेफरेंस, कि कहीं मैं किसी पर बोझ ना बन जाऊं, कहीं कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए जो अनरिकॉग्नाइज्ड हो और मैं बोझ बन जाऊं। ये इसके बीमारी के साथ रिलेटेड रूब्रिक्स है। इसमें एक और तीसरा फैक्टर भी है, मेनिया। मेनिया सेक्सुअल, कि किस तरह का मेनिया? पागलपन, सेक्सुअल पागलपन। In men, in women, mania lascivious, lewdness, libertinism, lascivious, mania lascivious भी, अदरवाइज भी lascivious, इस तरह का होता है। इसमें कहीं भी कोई एंजाइटी ऐसी नहीं है, ना इसमें एंगर है, ना इरिटेबिलिटी है, लेकिन रेज का एक रूब्रिक है।
अकेला रही। सो इस तरह से ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें अवर्शन टू लिटिल गर्ल्स कि लड़की पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, मुझे नहीं चाहिए थी, क्योंकि बर्डन का थीम है, बर्डन बन जाने का डर, फियर, और क्योंकि इंडिपेंडेंट, या दूसरा थीम है डिजीज के साथ रिलेटेड। सो इस तरह से आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर डॉक्टर फ्रेंड्स ताकि वो भी इस दवाई के कुछ अच्छे रूब्रिक्स लेकर सेलेक्ट करके किसी को रिलीफ दें। सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.